No, guys, it's not all right. Sorry, we are late. We're gonna talk about what horror happened at this place. Yes, I'm talking about RG Kar Medical College in Kolkata. और जैसे इस केस की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, मानो पूरा देश हिल सा गया है। उनके माता पिता जब सारी बातें बता रहे थे, इस वीडियो में उन्होंने बताई है। अगर आप इस वीडियो को देखना शुरू करेंगे, तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको पीड़ा ना हो, जिसको दर्द ना हो, जिसके आंसू ना बहे। इतना ब्रूटल क्राइम हुआ है और मन में आता है कि ये सब रुक क्यों नहीं रहा है हमारे देश में। हम ऐसा कोई कानून क्यों नहीं लाते कि ऐसा गंदा काम करने की कोई सोच भी ना पाए, उसको इतना हार्श पनिशमेंट मिले कि अगर कोई भी रेप करने के बारे में सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोलकाता में हुआ है और एक ड्यूटी डॉक्टर के साथ देश भर के डॉक्टर एकजुट होकर कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो। वो लोग जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी जान बचाते हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा अगर ऐसे दरिंदे घूमते रहेंगे तो। और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, तो इसमें बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, शी शुड आंसर। कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा जी से कोई भी सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो वो उस अकाउंट को ब्लॉक कर देती हैं। इस केस के बारे में आप जितना ज्यादा जानते जाएंगे, उतना आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। इस हरामजादे को बचाने के लिए एविडेंस को टेम्पर भी किया गया है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि केस सीबीआई को जाएगा। हम इस पर लगातार बात करेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। वैसे ये जो प्लेटफॉर्म ने बनाया, ये पॉलिटिकल सटायर, कॉमेडी, हल्का फुल्का मजाक करने के लिए बनाया है। ये विषय बहुत गंभीर है। तो आज भी हमने जो दिन भर में हुआ है उस पर बात की है। थोड़ी बात इमरजेंसी की ट्रेलर की, थोड़ी बात ओलंपिक्स की। इट वाज सो पेनफुल व्हाट हैपेंड इन कोलकाता, सो इफ यू फील लाइक यू कैन स्टॉप द वीडियो, और अगर आप थोड़ा लाइट फील करना चाहते हैं यू कैन गो अहेड। पर हाँ, इस पूरी घटना पर हम सवाल पूछते रहेंगे और चीफ मिनिस्टर को जवाब देना होगा। एंड या गाइस, 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये आजादी बहुत संघर्षों के बाद हमें मिली है, इसकी बहुत इज्जत कीजिए। साथ ही अगर आप इस समय किसी को फोन लगाएंगे तो आपको थोड़ी देर के लगेगा, यार मोदी जी क्यों बात कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगे की शान में। मैं इतना बड़ा देशभक्त हूं कि मैं पिछले साल से लगा के बैठा हूं। है कोई मुझसे बड़ा देशभक्त? नहीं। ऑल्सो 15 अगस्त इज इंपॉर्टेंट फॉर मूवी इंडस्ट्री। ऐसा दिन समझा जाता है जब लोग पिक्चर देखने जरूर जाते हैं, पर इस बार एक पिक्चर की तैयारी लोग 15 अगस्त से कर रहे हैं। आज ट्रेलर आया, मूवी 6 सितंबर को आएगी, लेकिन सबको पता है मूवी बिल्कुल फ्लॉप। जानते हो कौन सी? ये कौन आएगा देखने? मैं लिख के देता हूं, कोई नहीं आएगा। अगर ये मूवी फ्लॉप से और फ्लॉप होती है तो इसके पीछे भी निर्मला सीतारमण जी होंगी, क्योंकि मूवी टिकट्स के प्राइस बढ़ गए हैं। आई मीन कैसे कैसे टैक्स लग रहे हैं। जस्ट चेक दिस आउट। बिकॉज अब ये बात वायरल हो रही है कि बुक माई शो पे अगर आप टिकट बुक करते हो तो एज अ कन्वीनियंस फीस दे आर चार्जिंग 40 रुपीज मोर। अब कौन ही जाएगा ये पिक्चर देखने? मैं हैरान हूं जी। मैं भी फ्लॉप। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये मूवी जो है ना, ये कंगना की नाक का सवाल बन गई कि इस मूवी को तो चलना ही पड़ेगा, सब कुछ दांव पे लगा है, नाक का सवाल है। और इस मूवी में भी नाक का ही सवाल है। ये मेकअप आर्टिस्ट ने कुछ ध्यान क्यों नहीं दिया? कैसी नाक है? मुझे तो किलविश याद आ गया। और अगर ये मूवी फ्लॉप हो गई तो नाक कट जाएगी। इस मूवी के बारे में कहा गया कि बहुत मेथड एक्टिंग की है कंगना ने, घुस गई वो इंदिरा गांधी के कैरेक्टर में, पर यहां पे गलती हो गई। स्पेशली इस सीन में कंगना इंदिरा गांधी जी की नहीं, अपने बारे में बात कर रही। नफरत 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 और मिला क्या है मुझे इस देश से? एग्जैक्टली। एंड या गाइस, ओलंपिक 6 मेडल आए हमारे पास और 6000 तरह की बातें हो रही है। इसलिए स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कभी नहीं आनी चाहिए, पर बाहर से जब आती है ना तो पूरी खेल भावनाओं का सत्यानाश कर देती है। साइना नेहवाल जी एक चुसान के पॉडकास्ट पे चली गई। अब चुसान तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा पता ही है। चीजें 2014 के बाद हुई हैं, स्कीम्स आना, टॉप स्कीम, खेलो इंडिया। एंड शी वाज लाइक, इफ आई गॉट दोस टाइप ऑफ फैसिलिटीज, ये वो फलाना ठिकाना, ये सारी बातें उन्होंने की। पहले तो एक ही कोच अलाउड होता था, ये 14-15 बाद हुआ कि अब 3-3 कोचेस जा रहे हैं आपके साथ।
पर 3 को जाने के बाद भी सानिया दीदी मेडल तो पिछली बार से कम ही आ रहे हैं। फिर इस बार जो ओलंपिक्स में गई हैं उनका एक स्टेटमेंट आया। मीट हर, अश्विनी पोनप्पा, शी इज द कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट। शी सेड दैट वी डिड नॉट गेट आवर डिजायर्ड कोच इन ओलंपिक्स। और फिर लोगों ने सोचा ये साइना दीदी क्या कह रही है, कहीं साइना बैडमिंटन की कंगना तो नहीं? ये नहीं होना चाहिए। दे बिलोंग्स टू सेम गेम। इन दोनों के स्टेटमेंट्स इतने अलग कैसे हो सकते हैं भाई? इसलिए अगर आप किसी खेल के खिलाड़ी हैं तो उसी खेल को खेलिए, राजनीति के खेल में मत पड़िए, क्योंकि वहां तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी बैठे हैं। बेटी साइना, क्या समझे? समझ गए चिकरा भाई। 2012 के ओलंपिक में हमारी रैंक 56 थी, इस बार 72 पे हम। मैं हैरान हूं जी, और आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अब आपको शायद थोड़ा सा समझ में आ जाएगी कि स्पोर्ट्स की हालत हमारे देश में इतनी बुरी क्यों होती जा रही है। रीजन सही है, पॉलिटिक्स। ये साइना नेहवाल दीदी ऑल इंडिया बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन? मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा। कितना काम करते हैं, इतनी हेट स्पीच देना पड़ती है इनको, कैसे टाइम निकालेंगे बैडमिंटन के लिए? यह है रूट कॉज प्रॉब्लम। ऐसे पॉलिटिक्स एंटर होती है, खिलाड़ियों का शोषण होता है, खेल का नुकसान होता है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर अर्जुन मुंडा, एक्स सीएम ऑफ झारखंड। ये चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, वायरल हो चुकी है, ट्विटर पे भी आ चुकी है, लोगों ने वीडियो भी बनाया। ऑल इंडिया टेबल टेनिस फेडरेशन की प्रेसिडेंट है दुष्यंत चौटाला जी की वाइफ। दुष्यंत चौटाला जाने माने पॉलिटिशियन। ऑल इंडिया रेसलिंग फेडरेशन, ये तो सादाबार है ही। अभी मिस्टर संजय सिंह चल रहे हैं, उन पर आरोप लगे कि इनके करीबी है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर अनिल जैन। ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि पॉलिटिशियन हर जगह जम के बैठ चुके हैं, इसलिए खेल उठ नहीं पा रहा है और इसलिए खिलाड़ी संघर्ष कर रहे हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं हमारे देश में। सारे पॉलिटिशियन मिलकर हमको पागल बना रहे हैं मादर। और ओलंपिक में हमारी जो सबसे बुरी बात हुई है, वो एक हर बात में पाकिस्तान से कंपेयर करने चले जाते हैं। क्यों करना? और पाकिस्तान से कैसे कंपेयर कर सकते हो आप? मिस्टर अरशद नदीम भाई साहब अपने देश को एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिससे इनके देश का भला हो। पर अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो पीछे कोई सो रहा है। समवन वाज स्नोरिंग एट द बैकग्राउंड। और यकजान पाकिस्तानी होकर पूरी दुनिया को दिखाएं। खेलो इंडिया का बजट इनको नहीं मिला था। अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक ऑल्टो कार मिल रही है। विनेश फोगाट जी को बिना मेडल, अभी पता नहीं है, हो जाए तो अच्छा है, 4 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और उससे कहीं ज्यादा। तो प्लीज डोंट कंपेयर पाकिस्तान विद इंडिया यार। हर बात में जो ये लोग करते हैं ना, ये सच में देश को रिडिक्यूल कर रहे हैं। और वैसे भी योगी जी ने कह ही दिया है कि या तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा या उसको इंडिया में मिला लेंगे। तो लोग कह रहे हैं कि ओलंपिक के पहले मिला लेते, एक गोल्ड आ जाता। अगर ओलंपिक में पैरोल लेने का कोई गेम होता तो ये बंदा गोल्ड मेडल लाता। कितनी पैरोल लेता है यार ये, मतलब जेल की सजा का मजा बना दिया, इन शॉर्ट मजाक बना दिया। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। अगर रेल डिले करना कोई स्पोर्ट्स होता तो यस, ओलंपिक में इन भाई साहब को ही सारे मेडल मिलने थे। वैसे ये लोगों बेवकूफ अच्छा बनाते हैं। देखो ये एक और कुछ लेके बैठे हुए, ये देखो ये, हाँ ऐसा कर लेंगे, हाँ फिर ये हाथ से छूट गया। तो ये था। वैसे बहुत सारी खबरें चल रही है, कल स्वतंत्रता दिवस है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही है जो हमको डिस्टर्ब कर रही है। समटाइम्स यू डोंट हैव वर्ड्स, सो ऑल आई वांट टू से इज जय हिंद।